दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में आपको पढ़ा रहा हूं और उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 6। नाम है उसका नए प्रश्न नए विचार। यहाँ पे नए प्रश्न उठेंगे और नए विचार होंगे। ठीक, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लगातार परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। एनसीईआरटी सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ दिन बाद लाइव आने वाला हूं तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जिससे मैं उसके बाद लाइव आऊंगा आपके लिए। ठीक, अब देखते हैं भगवान बुद्ध के बारे में है यहाँ पे, और जैन धर्म के बारे में है, बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पे अभी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी नहीं दी गई, आप मान सकते हैं सिर्फ भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया। ठीक, उसको देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं वो मैंने एक्स्ट्रा आपको दे दिया है। ठीक, इस क्लास में बाकी आपका एनसीईआरटी हूबहू पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे संस्थापक देख रहे हैं, बुद्ध की कहानी और संस्थापक गौतम और सिद्धार्थ। तो यहाँ पे आप क्या समझे, सिद्धार्थ और गौतम दोनों एक ही नाम है। ठीक, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उसके बाद गौतम हो गया, और जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक, समझ गए आप। इनका जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। एनसीईआरटी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ चीजें कि संस्थापक बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उसके बाद गौतम। ठीक, और बुद्ध कब से कहा जाने लगा, जब से इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई ये आप आगे समझेंगे। जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आप मान सकते हैं जो मैंने आपको महाजनपद पिछली कक्षाओं में पढ़ाया उसी के समकालीन। ठीक है, बुद्ध क्षत्रिय थे, भगवान बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे, तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। गण या कुल, आप गण माने या कुल माने, इन सबसे मिलकर महाजनपद बनता था। ठीक, तो शाक्य बहुत परीक्षाओं पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध किस कुल से संबंधित थे या किस गण से संबंधित थे। तो आप बताएंगे कि भगवान बुद्ध शाक्य नामक गण या कुल से संबंधित थे। परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे भगवान बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था यह भी पूछा जाता है। ठीक, भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, नेपाल के कपिलवस्तु एक जगह है, वहां पे गांव का नाम है लुम्बिनी नामक जगह, स्थान पर भगवान बुद्ध का जन्म होता है आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने इसको लिख लिया है जिससे आपको पूरी बात समझ में आए, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। कभी ऑप्शन में आ जाता है कपिलवस्तु, कभी आ जाता है लुम्बिनी। ठीक, अब आगे देखते हैं। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। इनको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए थी, तो इन्होंने क्या किया, अपना जीवन आप मान सकते हैं अपने जितने सुख संसाधन थे इनके पास, इन्होंने उसका त्याग कर दिया और घर से निकल गए। और ये गृह त्याग की घटना क्या कहलाती, महाविनिष्क्रमण। ये महाविनिष्क्रमण बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जो गृह त्याग की घटना है उसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे महाविनिष्क्रमण कहेंगे। ठीक, इसीलिए महत्वपूर्ण है, मैंने लिख रखा है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक, आगे की कक्षाओं में आगे चल के है, लेकिन अभी क्लास 6 में ये सारी चीजें नहीं है। तो युवावस्था में एक ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। जब घर के सुखों को छोड़ेंगे, गृह त्याग करेंगे, उस गृह त्याग की घटना को कहा जाएगा महाविनिष्क्रमण। ठीक, तो आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे, वो अनेक वर्षों तक गृह त्याग करके भ्रमण करते रहे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने बोध गया में पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। भाई जब इनको ज्ञान प्राप्त चाहिए था, इसीलिए तो ये गृह त्याग किए थे अपना, तो कई दिनों तक पहले घूमे, फिर बिहार का एक आप मान सकते हैं बिहार के बोध गया में एक पीपल का वृक्ष है, उसी के नीचे बैठ गए। और वो वृक्ष निर्जना नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, निर्जना नदी के किनारे और अलूबेड़ा पहाड़ी पे। ठीक,
आप ऐसे मान सकते हैं। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने बोध गया में पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। यहाँ से और भी प्रश्न आते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं। यहाँ से ये प्रश्न आता है कि भगवान बुद्ध ने किस नदी के किनारे तपस्या की ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो ये जहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे उस नदी का नाम है निर्जना नदी। ठीक है, कौन क्या नाम है? निर्जना नदी। ऐसे भी प्रश्न आता है कि भगवान बुद्ध किस पहाड़ी में बैठ के ज्ञान प्राप्त किए। पहाड़ी में पीपल का वृक्ष था, तो वो है अरुबेला नामक पहाड़ी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपके आगे जब आप पढ़ेंगे तब वहां से ये सारी चीजें निकल के आएंगी। अंततः इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। अभी आपको बताया कि बचपन का नाम गौतम है और उसके बाद बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। ठीक, उसके बाद गौतम, और जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुई वैसे ही इन्हें बुद्ध के रूप में जाने जाना लगा। यहां से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया? आप कहेंगे सारनाथ। ठीक, सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। तो ये सारी चीजें आप नोटिस करिए, इनको लगातार समझते हुए चलिए। परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है कि बोध गया से ये कहाँ गए? सारनाथ गए, वाराणसी के सारनाथ। और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और जब पहला उपदेश दिया तो ये इतना फेमस स्थान हो गया कि यहाँ पर सारनाथ का एक स्तूप बनाया गया। किसकी याद में? भगवान बुद्ध की याद में। आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण था मैंने आपको बता दिया। जब ज्ञान प्राप्ति होता है, इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो मैंने लिखे हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे लगभग 6 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितना टाइम लगा था? 6 वर्ष लगातार बैठे रहे तो उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा, जिस घटना को कहा जाएगा संबोधि। गृह त्याग को कहेंगे महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति को कहेंगे संबोधि। और जब सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं, वाराणसी के सारनाथ में उपदेश देंगे पहला, तो उसे कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहेंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। जब मैंने किताब देखी तो देखा कि यहाँ पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो बन रहा है लेकिन महत्वपूर्ण फैक्ट कोई भी नहीं, तो इसीलिए मैंने इन फैक्टों को भी शामिल कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये जो कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करके और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? ये कुशीनारा देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का कुशीनारा। कुशीनारा को कहते हैं कुशीनगर। क्या कहते हैं? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब कुशीनगर में मृत्यु होती है उस घटना को कहते हैं, यानी कि देहांत को कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ठीक, तो आप ये चारों अगर याद कर लिए तो आप मान लीजिए कि आपने काफी चीजें समझ ली हैं। ठीक, तो कुशीनगर में बुद्ध से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यतीत किया और लोगों को ज्ञान देने में अपना सारा जीवन लगा दिया। ठीक है, फिर उनका देहांत हो गया। भगवान बुद्ध ने क्या शिक्षा दी हमें ये देखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको फॉलो भी कर लेते हैं तो आपका जीवन आप मान सकते हैं कि आप काफी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं इनको फॉलो करके। इनकी शिक्षाओं में क्या था? जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। ये कहते हैं कि जीवन दुखों और कष्टों से भरा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो लालसाएं हैं वो अधिक हैं। जैसे हम कोई चीज पा गए तो हमें उससे ज्यादा पाने का मन करता है, इसीलिए हम हमेशा दुख में रहते हैं, कष्ट में मिलते हैं, कष्ट में रहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हमें कोई मार्कर लेना है तो हम जैसे मार्कर ले लिए तब हम सोचेंगे कि अब हमें और कुछ लेना है, लगातार इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तो इसीलिए हमें कष्ट होता है, दुख होता है। ऐसे कहने का मतलब कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं अधिक पाने की चाहत रखने लगते हैं। ठीक, मैंने आपको बता ही दिया। बुद्ध ने इस लिप्सा को
ये जो हम लोग कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं, लिप्सा कहते हैं। इस लिप्सा को तृष्णा कहा है, बहुत महत्वपूर्ण, कि हम जब जो चाहत रखते हैं वो हमारी चाहत बढ़ती ही जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे तृष्णा। भगवान बुद्ध ने क्या कहा, तृष्णा कहा। ठीक, ये कैसे दूर होगा इसके बारे में बताया है कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप आत्मसंयम अपनाएंगे, तो इन्होंने कहा है कि आप आत्मसंयम अपनाइए जीवन में, आप आत्मसंयम अपनाइए तो आपको न दुख होगा न कष्ट होगा। ठीक, उन्होंने और नई बात कही है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। आप मान सकते हैं कि पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये कहा है कि मनुष्य के साथ साथ हमें जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक, उन्हें आप मान सकते हैं उन्हें मारना पीटना नहीं चाहिए, उन्हें चारा और ये सारी चीजें देना चाहिए। ठीक, क्योंकि वो भी तो जीव हैं। और बताया है कि कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। कर्म के बारे में बहुत बड़ी बात कही कि आप जैसे कर्म आज कर रहे हैं वैसे आप जैसे कर्म करेंगे उसका प्रभाव आपके वर्तमान जीवन में तो पड़ेगा ही, उसके साथ साथ आपका जो आने वाला मतलब अगला जन्म होगा, आपके इस जीवन के बाद वाला जो जीवन होगा उसमें भी आपके आज के कर्मों का फल पड़ेगा। ठीक है, भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दी है वो प्राकृत भाषा में दी। प्राकृत भाषा समझ रहे हैं आप, मैंने आपको बताया था इससे पहले की कक्षाओं में कि प्राकृत भाषा एक सामान्य भाषा है, आम जन की भाषा है, लोगों को प्राकृत भाषा समझ में आती थी। ठीक, इसीलिए भगवान बुद्ध ने प्राकृत भाषा में अपने सारे उपदेश दिए हैं, सारा ज्ञान दिया है। तो भगवान बुद्ध के बारे में ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में हैं, तो मैंने ये सारी चीजें बताई। जन्म हुआ नेपाल कपिलवस्तु लुम्बिनी में, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ, उसके बाद गौतम, ज्ञान मिल जाता है तो बुद्ध। ठीक, पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में, फिर वहां पे सारनाथ का स्तूप बनता है। ठीक, ऐसे भी कई सारे शासक रहे जिन्होंने ये स्तूप बनवाए हैं। ये सारी चीजें आपको अगली क्लासों में बताई जाएंगी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं उपनिषद के बारे में। आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो सारी चीजें मैंने इसमें शामिल कर ली है। सबसे पहले देख लेते हैं उपनिषद है क्या। उपनिषद का मतलब होता था गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप में बैठेगा क्या, कौन, शिष्य बैठेगा। गुरु और शिष्य दोनों आपस में बातचीत करते थे, वार्तालाप करते थे। ठीक, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उत्तर वैदिक ग्रंथ आपको बताए थे, यजुर्वेद मतलब जो वेद 4 हैं उसमें जो पहला वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसको छोड़ के जो तीनों, चाहे वो सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद हो या अर्थवेद हो, इन तीनों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ऐसे ही उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में ही हुई, इसीलिए इसको उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा कहा जाता था। ठीक, गुरु के समीप में बैठना इसका अर्थ होता था। ठीक, अगला देखते हैं, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों की बातचीत का संकलन है। एनसीईआरटी की हुबहू लाइन मैंने ले ली है, आप ऐसे मान सकते हैं गुरु और शिष्य की बातचीत या वार्तालाप का संकलन है। ठीक, इन चर्चाओं में अधिकतर पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। ठीक, शिष्यों में कौन होता था, राजा या पुरुष ब्राह्मण होते थे। ठीक, तो ये लोग अपने गुरुओं से वार्तालाप करते थे, आप ऐसे मान सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है गार्गी। गार्गी एक स्त्री महिला का नाम है। ठीक, जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिला है। यहाँ पे उपनिषदों में गार्गी जैसी महिलाओं का उल्लेख मिला है। यहाँ पर अभी तक अधिकतर कौन थे, पुरुष, लेकिन यहाँ पे गार्गी जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। विद्वता मतलब अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी कौन, गार्गी, राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। तो ये गार्गी बहुत फेमस है और एनसीईआरटी में बहुत अच्छा फैक्ट ये मिला है आपको। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूं। उपनिषद दर्शन पर आधारित ग्रंथ है।
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उपनिषद किस पर आधारित है, आप कहेंगे दर्शन पर। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। 108 उपनिषद है, आपको याद रखना है, परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे ही सत्यमेव जयते, जो भारत का आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, मुंड उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंड उपनिषद। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसीलिए आप इसको याद रखिए कि मुंड उपनिषद से क्या लिया गया, सत्यमेव जयते, जो कि भारत का आदर्श वाक्य है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ज्यादातर या तो ये आएगा कि गुरु के समीप बैठना, यानी कि उपनिषद का अर्थ पूछ सकता है, और गार्गी के बारे में पूछ सकता है, उपनिषद कितने हैं, और ये सत्यमेव जयते मुंड उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे यही चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में दे रखा है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। सिर्फ 6 पद्धति से तात्पर्य क्या है, षड दर्शन, जो आप मान सकते हैं कि ये एक तरीके से इनको मान सकते हैं ग्रंथ टाइप का। ये लोग सत्य के लिए 6 पद्धति बहुत फेमस थी, षड दर्शन पद्धति बहुत फेमस थी। षड दर्शन क्या कहते, पहला दर्शन कौन था, ये वैशेषिक, फिर दूसरा न्याय, तीसरा सांख्य, चौथा योग, पांचवा पूर्व मीमांसा, छठा वेदांत या उत्तर मीमांसा। तो ये 6 दर्शन है, आप इनको देख लीजिए, और इनके जो रचनाकार, इनकी रचना जिसने की, ये महत्वपूर्ण। जैसे वैशेषिक के रचनाकार कौन है, ऋषि कणद। परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आता है, इतिहास में मिलान करने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तब आपको लगता है कहाँ से प्रश्न आ गया, तो मिलान करने वाले प्रश्न यहीं से आते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि योग की रचना की है पतंजल ने, आपको ये पता है। ठीक, ऐसे ही वेदांत या उत्तर मीमांसा की रचना की व्यास, ये भी आपको हो सकता है पता हो। न्याय की गौतम ने की, ठीक है, जो न्याय है वो गौतम ने की। सांख्य की किसने की, कपिल ने की। वैशेषिक की ऋषि कणद ने की। पूर्व मीमांसा की जैमिनी ने की। तो आपको ये 6 के 6 पता होने चाहिए। ये षड दर्शन है, ये आपको जरूर से जरूर पता होने चाहिए। ये महत्वपूर्ण भी, इनको एक एक करके आप ऐसे समझ लीजिए, अपने पास लिख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। पूर्व मीमांसा, जैमिनी, वेदांत का व्यास आपका पता ही होगा, योग को पतंजलि पता ही हो गया, न्याय के लिए आप गौतम मान सकते हैं, सांख्य कपिल। ठीक, तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें थी जो ये आपकी छूटनी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको लिख के आपको समझा दिया है। मैंने आपको बार बार कहा है कि यहाँ पे मिलान करने के लिए इतिहास के जो प्रश्न आते हैं यहीं से आते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको तैयार करेंगे, फिर आपको एहसास होगा कि हाँ एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कई बार इस तरीके के प्रश्न दिए गए हैं मिलान करने के लिए। ठीक दोस्तों, वीडियो अधिक लंबा बनना था, इसलिए आज की क्लास में आज खत्म करता हूँ। मैं इसके बाद अगले पार्ट में जैन धर्म और थोड़ी चीजें और बची हैं वो लेके आऊँगा। ठीक है, वो आपको समझाऊंगा अच्छे से। दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें और चैनल का लगातार सपोर्ट करते रहिए शेयर करके, जिससे मैं आने वाले कुछ दिनों में लाइव आने लगूं। ठीक है, धन्यवाद।